गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आपका डिमांड कैंपस में। हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से संबंधित कुछ क्वेश्चन किए थे, उससे संबंधित क्वेश्चन आगे करते हैं। कुछ मिक्स क्वेश्चन हैं। चल, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन। तो सॉल्व करते हैं। इसके अगर फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं अलग तो कितना आएगा, 1 माइनस के 91 अपन में 216, नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम 216 आएगा। 1 का 216 करेंगे और 1 में 216 माइनस के 216 का इसमें करेंगे, 1 बार जाएगा, 1 का 91 216 91 घटाएंगे तो 5, 11 में से 9 गया 2, यहाँ पर 125 बचेगा अपॉन 216। अंडूर के अंदर 125 अपॉन 216, देखते हैं ये किसी का स्क्वायर है कि नहीं, ये किसी का स्क्वायर है या नहीं। तो 216, हाँ 216 आगे क्यू रूट है। क्या है? क्यू रूट। हम देखते हैं 6 का स्क्वायर 36 होता है और 6 का क्यू हो जाएगा 216। जैसा कि हमें पता है, तो ये किसका है, ये 5 का, ये 6 का, पूरे का होल क्यू से क्यू रूट कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 5/6। आंसर आ जाएगा आपका 5/6। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम देखेंगे, जो क्वेश्चन दिया है वो क्यू रूट के अंदर जो डिजिट लिखा हुआ है वो आपको पता होना चाहिए कि ये किसका क्यू रूट है। तो आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यू भी पता होने चाहिए, तभी क्यू रूट बता पाओगे। अगर जल्दी बताना है तो एक बार लिखते हैं। 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 343, 8 का क्यू 512, 9 का क्यू 729 और 10 का क्यू 1000। 10 का क्यू 1000। चल, डिजिट जो दिया हुआ है वो किसका क्यू रूट है ये हमें पता करना है। देखिए लास्ट में कितना आ रहा है, 8। हम देखेंगे कि 1 से लेकर 10 तक के क्यू में 8 किस किस के लास्ट में आ रहा है, तो हमने देखा ओनली 2 के में आ रहा है। किसके में आ रहा है? 2 के में। जबकि क्यू रूट है तो 3 का जोड़ा बनाइए तो भूल जाइए, बचा कितना, 10। 10 से नीचे परफेक्ट क्यू जो होगा वो किसका है, 2 का ही है, 2 का ही है। तो कहीं ना कहीं ये 22 का क्यू है। किसका क्यू होगा? 22 का क्यू होगा इंटू 300 में। ये किसका है ये भी नहीं पता। 5832, लास्ट में डिजिट कितना है, 2। 2 किसके डिजिट के लास्ट में आ रहा है क्यू के में? एक तो 8 के में आ रहा है, ओनली 8 के में आ रहा है, और किसी के में नहीं आ रहा। पीछे से 3 का जोड़ा बनाइए, भूल जाइए। 5 से नीचे परफेक्ट क्यू किसका है? 1 का। किसका होगा? 1 का। तो ये आपका 81 का क्यू हो जाएगा। 18 का क्यू हो जाएगा। तो फाइनली ये हो गया 18 का क्यू। क्यू से क्यू रूट खत्म, क्यू से क्यू रूट खत्म। 22 इंटू में 18, फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, 8 2 16 की 6 कैरी 1, 8 2 16 117 क्रॉस 2 और 2 6 9 3 396। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 396। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या के वर्ग से 33 का क्यू घटाने पर 5272 आता है, वह संख्या है। तो चलो
हमें नहीं पता वो संख्या कौन सी है। मान लेते हैं, माना वह संख्या x है, क्या है x, एक संख्या, उस संख्या को x मान लिया, उसका वर्ग में से 33 का क्यूब घटाएंगे तो हमारा 5272 आता है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 33 का क्यूब आप निकाल लेंगे, जो कि कितना होगा 35,937 इक्वल टू 5272। आगे इसको उधर ले जाएंगे तो x का क्यूब बराबर में 5272, उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा 35,937, ऐड करेंगे तो कितना होगा 9, 10 की 0 कैरी 1, 9 और 2 11 और 1 12 की 2 कैरी 1, 10 1 11 की 1 कैरी 1, 4 41209 41209 एक्स क्यू इक्वल टू 41209। अब ये किसका क्यू है, ये किसका क्यू है, तो देखिए 41209, बताइए किसके क्यू के लास्ट में आता है आपका, किसके क्यू के लास्ट में आएगा, का क्यू, 10 का क्यू, 8 27 64 125 216 343 512 729 और 10 का क्यू 1000, 10 का क्यू 1000। लास्ट में कितना आ रहा है 9, बताओ 9 किसके क्यू के लास्ट में आ रहा है, ओनली 9 के में, और किसी के में नहीं आ रहा। पीछे से 3 का जोड़ा बना भूल जाओ। 41 से नीचे परफेक्ट क्यू किसका होता है 3 का, किसका होगा 3 का। तो फाइनली ये 39 का क्यू हो जाएगा, किसका हो जाएगा 39 का क्यू हो जाएगा। क्यू से क्यू रूट खत्म, तो एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा 39, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 39। ऐड गलत किया है ना, 5272, 9 7 10 की 0 कैरी 1, 9 11 बाई 2 11 की 1 कैरी 1, 41209 41209, ठीक है 39। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सॉरी 41209, ये आपका 203 का क्यू हो जाएगा। सॉरी क्यू नहीं है, ये स्क्वायर है, यही गलती हो गई और कुछ नहीं। 203 का स्क्वायर हो जाएगा, तो x इक्वल टू 203 आ जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या के घन में, एक संख्या के घन में, एक संख्या के घन में 150 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर 77,372 आता है। वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। जैसे ऐसा ही है, वो संख्या हम क्या मान लें, वह संख्या हमने मान ली x। एक संख्या के घन में, यानी कि x में, x के घन में अगर हम 150 का स्क्वायर जोड़ देंगे तो आपका 77,372 आता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए x का क्यूब प्लस, हमें पता है 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 10 की 00 इक्वल टू 77,372।
ये डेढ़ इधर प्लस का है, उधर जाएगा। एक्स क्यू इक्वल टू 77,372 माइनस 22,500। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 77,372 में से 22,500 घटाएंगे। 2 7 13 में से 5 गया 8, 6 में से 2 गया 4 5। एक्स इक्वल टू 54,872, 54,782। तो आपका जो आंसर होगा, आप देखें ये किसका क्यों है, तो हम लिखते हैं 54,872। लास्ट में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। लास्ट में कितना आ रहा है, 2। ठीक है, बताओ 2 किसके लास्ट में आ रहा है, ओनली 8 के में आ रहा है और किसी के नहीं आ रहा। पीछे से 3 का जोड़ा बनाओ, भूल जाओ, कितना बचा 54। 54 से नीचे परफेक्ट क्यू 3 का है, तो फाइनली ये किसका क्यू हो जाएगा, 38 का क्यू। किसका हो जाएगा, 38 का क्यू। एक्स क्यू इक्वल टू 38 का क्यू, क्यू से क्यू खत्म, एक्स इक्वल टू आपका 38 आ जाएगा, यानी कि वह संख्या आपकी 38 आ जाएगी। इस प्रकार से इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है। क्या करा है, एक संख्या के वर्ग में से 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 20 का क्यू घटाने पर 20 का क्यू घटाने पर 4,321 आता है, 21 आता है। वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। उस संख्या का वर्ग किया, उसमें से 20 का क्यू घटा दिया, तो हमारा कितना आ रहा है 4,321। एक्स स्क्वायर माइनस के 20 का क्यू कितना होगा, 2 का क्यू 8 होता है और 10 की 000 हो जाएंगे, बराबर 4,321। 8,000 उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4,321 प्लस के 8,000 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8,000 में हम ऐड कर देंगे 4,321, 1 2 3 1 2। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12,321। तो लास्ट में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 किसके वर्ग में लास्ट में आता है, एक 1 के में आता है और एक 9 के में आता है। 1 के में आता है और 9 के में आता है, या तो 1 का होगा या फिर 9 का होगा। पीछे से जोड़ा बनाओ और भूल जाओ। 123 से नीचे परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, 11 का। किसका होगा, 11 का। या तो एक 111 का स्क्वायर होगा या 119 का। इन दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री नंबर आता है 115। 5 का स्क्वायर 25, 11 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 132 आएगा, 132 आएगा, जो कि हमने देखा कि 12,321 से कैसा है, अधिक होगा तो 119 का ना हो करके 111 का हो जाएगा 111 का स्क्वायर। तो फाइनली एक्स इक्वल टू 111, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 111। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू रूट 8 अपॉन में रूट 16 डिवाइड बाई 100/49 इंटू में 3 क्यू रूट में 125 बराबर
इसको सॉल्व करते हैं। चलो, जैसा कि हमें पता है 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा? 2 का क्यूब अपॉन 16, 4 का स्क्वायर होता है, डिवाइड बाई 10/7 का होल स्क्वायर इनटू में ये किसका क्यूब है? आपका 5 का क्यूब होगा। 2 बाहर निकलेगा अपॉन 4 डिवाइड बाई 10/7 इनटू में 5। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 2/4 इंटू में 7/10 इंटू में 5। 2 5 जा 10, 5 से 5 कट गया, आंसर आ जाएगा आपका 7/4। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 7/4। 7/4 7/4 5 का क्यूब। ठीक है, कोई मिस्टेक तो है नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इस प्रकार क्वेश्चन लिखा होगा, अच्छा क्वेश्चन है। रूट में 21 प्लस क्यू रूट 59 प्लस 16 प्लस क्यू रूट 722 प्लस 49 का मान है। सॉल्व करते हैं। ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन को हम पीछे सॉल्व करते हुए लाते हैं। अब देखिए, अगर हम देखें तो ये किसका होगा? 7 का, और 7 जब इसमें जुड़ेंगे तो 729 हो जाएगा, जो कि क्यू रूट किसका होगा? आपका 9 का। फिर 9 16 में जुड़ेगा 25 हो जाएगा। 25 किसका होता है? 5 का। जैसे ही 5 इसमें जुड़ जाएगा 64 हो जाएगा। 64 किसका क्यू रूट होता है? 4 का। 4 जैसे ही 21 में जुड़ेगा 25 हो जाएगा। 25 होता है 5 का स्क्वायर। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा, रिटर्न में करें तो 21 प्लस के क्यू रूट में 59 प्लस रूट में 16 प्लस के 3 क्यू रूट 722 प्लस 7। 21 प्लस के क्यू रूट में 59 प्लस क्यू रूट में 16 प्लस क्यू रूट में 729, जो कि किसका क्यू है आपको पता ही है। 21 प्लस के 3 क्यू रूट में 59 प्लस के 16 प्लस ये किसका है? 9 का। 16 और 9 कितना हो गया है? 25। कितना हो जाएगा? 25, जो कि किसका होता है? 5 का। 21 प्लस के 3 क्यू रूट में 59 प्लस के 5, अब कितना हो जाएगा? ये 64, जो कि किसका क्यू होता है? 4 का। फाइनली कितना हो जाएगा? 25, जो कि किसका स्क्वायर होता है? 5 का। किसका स्क्वायर होता है? 5 का। ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। वैसे अगर सीधा सॉल्व करना है तो आप कैसे करेंगे? बिना इसको सॉल्व किए देखिएगा, ये कितना है? 49 7 का होता है। 7 जब इसमें जुड़ेगा 729 हो जाएगा, जो कि किसका क्यू है? 9 का, क्योंकि क्यू रूट लगा है। 9 जब 16 जुड़ेगा 25 हो जाएगा। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। जैसे ही 5 59 में जुड़ा 64 हो गया। 64 किसका क्यू रूट होता है? 4 का।
जैसे ही 4 21 में जुड़ा 25 हो गया, और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सीधा सॉल्व कर सकते हैं बिना सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 6, स्क्वायर रूट क्यू रूट 0.004096 बराबर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 4096 लास्ट में कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। 6, और क्योंकि हम क्यू रूट को सॉल्व कर रहे हैं तो 6 किसके क्यूब लास्ट में आ रहा है? केवल और केवल 6 के क्यूब है। पीछे 3 का जोड़ा बनाओ, भूल जाओ। 4 से नीचे पर ब्रैकेट क्यूब ओनली 1 का होता है, तो ये 16 का क्यूब हो जाएगा। किसका क्यूब हो जाएगा? 16 का। अब बात करें डेसिमल की, तो देखिए हम क्यू रूट की बात कर रहे हैं। 3 और 3 2 जोड़ा बन गए, तो 2 संख्या वाले डिजिट लगा करके हमने क्यू रूट लगा दिया। क्यू से क्यू रूट खत्म। अंडर के अंदर बचा आपका 0.16, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा। फाइनली 16/100 यानी कि 4/10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। 4/10 यानी कि 0.4 आ जाएगा। आंसर आपका 0.4 आ जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उसने कह दिया है इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा है? 772.9 अपॉन में 0.4096 का मान क्या होगा? इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमें पता है, बात करें डेसिमल की, तो क्यू रूट में इसको डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। इसको हटाएंगे तो 1 2 3 4 0 से 1 0 खत्म। 729 अपॉन में 4096 इंटू में 1000। तो देखिएगा ये किसका क्यू रूट होता है? अभी 4096 तो हम निकाल ही चुके हैं, 16 का क्यू होता है। तो देखिए क्यू रूट के अंदर हम क्या रखेंगे? आपका ये 9 का, ये 10 का अपॉन में ये 16 का होल क्यूब। क्यू से क्यू रूट खत्म। 9 इंटू में 10 अपॉन में 16 10 9 जा 90 अपॉन में 16 5 जा 80, 10 बचा ऊपर, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 सही 5/8। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका आंसर डेसिमल में आ रहा है तो आप भाग दे दीजिएगा 16 का 90 में। 16 5 जा 80, 10 बचा, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए। 16 6 जा 96, 4 1 और 0, 16 2 जा 32, 16 5 जा 80। तो डेसिमल की बात करें तो डेसिमल में आपका आंसर कितना हो जाएगा? 5.625। अगला क्वेश्चन है 1,75,616 का घनमूल 56 है। तो क्यू रूट के अंदर 175.616 प्लस क्यू रूट के अंदर 0.175616 प्लस क्यू रूट के अंदर 0.0001756166 तो उसने स्वयं ही बोल दिया है कि 56 का क्यू है। किसका क्यू है? 56 का, क्योंकि क्यू रूट निकालना है। ठीक है, हमने लिख ली 56। अब डेसिमल की बात करें, एक जोड़ा एक संख्या बाद,
प्लस 56 प्लस 56, 1 2 2 जोड़े बाद 2 संख्या बाद 1 2 3 3 जोड़ा तो 3 संख्या बाद लगाएंगे, फाइनली हम सबको जोड़ देंगे तो 5.6 0.56 0.056 तो 6 11 की 11 कैरी 1 6 5 11 1 12 की 2 कैरी 1 6.216 6.216 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थ्री रूट में 3 की रूट 3.5, 3 की रूट 2.5, की रूट में 3.5 का होल स्क्वायर माइनस की रूट में 8.75 प्लस 2.5 का होल स्क्वायर का मान होगा तो देखिए इस क्वेश्चन को देखते ही हमें एक बात समझ में आ रही है, वो क्या है कि ये फॉर्मूला दिख रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू का। वो कैसे, एक कोष्ठक में ए प्लस बी, एक कोष्ठक में ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस का बी स्क्वायर। हमें पता है इसको फाइनली हम सीधा ले सकते हैं। वो क्या ले सकते हैं कि मैंने कल फॉर्मूला लिखाया था कि ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है, एक कोष्ठक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस का बी स्क्वायर होता है, यही बताया था ना। अब देखेंगे कि इसके बराबर ये होता है, ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, हम इसके बराबर ये भी ले सकते हैं, इसके बराबर ये भी। तो हमें जो कंडीशन दे रखी है वो ये वाली है, राइट हैंड साइड वाली। तो हम लेफ्ट हैंड साइड इसके कंडीशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो फाइनली हम इसको लिखेंगे कि रूट के अंदर 3.5 का होल क्यू, क्योंकि ए के स्थान पे क्या है आपका 3.5 है और बी के स्थान पे क्या है आपका 2.5 है, वैल्यू पुट किया है हमने, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 2.5 का होल क्यू। क्यू से क्यू रूट खत्म, क्यू से क्यू रूट खत्म, फाइनली 3.5 प्लस 2.5 दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करने पर 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।